हाय व्यूवर्स, इट्स मी नज़ीर अंजम। ये लेसन नंबर 2 है। इससे पहले मैं आपको लेसन नंबर 1 पढ़ा चुका हूँ और ये बिल्कुल लेसन नंबर 1 की तरह ये लेसन नंबर 2 भी जो है ये प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड है। इस लेसन नंबर 1 में मैंने आपको प्रोनाउंसिएशन क्या है, उसकी क्या अहमियत है और प्रोनाउंसिएशन हमारी पर्सनालिटी को किस तरह इम्पेक्ट करता है। अगर हम जो वर्ड्स हैं, जो इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, उनको हम रॉन्गली प्रोनाउंस करते हैं तो उनका हमारी पर्सनालिटी पे क्या एक बैड इफ़ेक्ट होता है, एक बैड इम्पेक्ट होता है। और उसके बाद ये कि हम किस तरह से जो प्रोनाउंसिएशन है इसको हम किस तरह से सीख सकते हैं, किस तरह से हम इसको बूस्ट कर सकते हैं ताकि हम जब भी इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स जो हैं उनको जब भी हम बोलें, उनको हम पब्लिकली बोलें या कहीं भी हम कोई स्पीच कर रहे हों या क्लास में पढ़ा रहे हों, तो कहीं भी हम इन जो इंग्लिश अल्फाज हैं इनका हम इस्तेमाल करें तो हम उनको एक एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन के साथ उनको हम बोलें और अदा करें ताकि हमारी जो पर्सनैलिटी है, हमारा जो कॉन्फिडेंस है, उस पर उसका एक अच्छा असर पड़े। चूँकि जो प्रोनाउंसिएशन है ये हमारी पर्सनैलिटी पर और हमारी कॉन्फिडेंस दोनों पर ये बहुत इसका अगर अल्फाज को गलत प्रोनाउंस करते हैं तो इसका हमारी पर्सनैलिटी पे, हमारी कॉन्फिडेंस पे इसका गलत असर होता है। और अगर हम जो इंग्लिश वर्ड्स बोलते हैं ड्यूरिंग किसी स्पीच के या क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाते हुए, तो उसका फिर हमारी पर्सनैलिटी पे, हमारे कॉन्फिडेंस पे उसका एक बुरा इफ़ेक्ट होता है। इसका मैं लंबा चौड़ा यहाँ पे इसका मैं इंट्रो नहीं दूंगा, इसलिए कि इसके लिए आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि इससे इसका जो लेसन नंबर 1 है जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, आप लेसन नंबर 1 की तरफ मैं आपको रेफर करता हूँ कि उसमें मैंने इसके बारे में डिटेल से बताया हुआ है। और मैं सिर्फ हम इसको लेसन को लेते हैं और लेट्स गेट स्टार्टेड। ये आप देखेंगे लेसन नंबर 1 में भी मैंने आपको बताया था कि आप यकीनन ये अल्फाज जो हैं जो बोर्ड पे मैंने रखे हैं इनको देख के ज़रूर हैरान हुए होंगे कि ये अल्फाज जो हैं ये तो उर्दू लैंग्वेज के अल्फाज हैं, ये उर्दू लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, ये इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स नहीं है। ऐसी बात नहीं है। ये सारे के सारे, इसमें किसी किस्म की हैरानी परेशानी की बात नहीं है। ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं ये सारे इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स हैं जिनको आपने उर्दू अल्फ़ाबेट्स के साथ, जिनको आपने उर्दू ट्रांसक्रिप्शन में लिखा है में लिखते हैं। अक्सर आप देखते हैं कि आप कोई अखबार पढ़ते हैं, मैगज़ीन पढ़ते हैं, कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, एडिटोरियल पढ़ते हैं, कोई कॉलम पढ़ते हैं, तो राइटर क्या करता है कि वहाँ पर कुछ जो इंग्लिश वर्ड्स होते हैं उनको उर्दू अल्फ़ाबेट्स के साथ लिख देता है। जब उर्दू अल्फ़ाबेट्स के साथ लिखता है तो जो रीडर होता है, जो कारी होता है, उसको पता नहीं चलता कि ये असल लफ्ज़ क्या है। जिस तरह मैंने पहले लेसन में बताया था, चाहिए तो ये कि राइटर जो है जो इंग्लिश वर्ड वो लिखने जा रहा है उसका कोई उर्दू में मुतबादल दे, उसका उर्दू में कोई अल्टरनेटिव, उसका उर्दू में कोई सब्स्टिट्यूट दे। अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहा तो फिर उसके लिए बेहतर यह है कि जब वो किसी इंग्लिश वर्ड को उर्दू अल्फ़ाबेट्स के साथ लिखे तो उसको चाहिए कि उसको ब्रैकेट के अंदर भी रखे। लेकिन ऐसा हमारे जो राइटर्स हैं ऐसा नहीं करते हैं, हालांकि ऐसा करना चाहिए। तो ये देखेंगे सारे के सारे जो अल्फाज हैं इंग्लिश वर्ड्स हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये अल्फाज क्या है, ये भी इंग्लिश अल्फाज हैं और जो मैं इसका एक्चुअल वर्ड दूंगा वो भी इंग्लिश ही होगा। ये सारे के सारे इंग्लिश वर्ड्स हैं। तो इनको देखें, मैं बारी बारी लेता हूँ ताकि, चूँकि मैं जब इनको पढ़ूंगा, अगर मैं सारे के सारे पढ़ता हूँ तो ये सारे के सारे ज़ाहिर है मैं तो एक जो है वो एक्यूरेट जो प्रोनाउंसिएशन है उसके साथ मैं पढ़ूंगा और मैं इनको इसलिए मैं इनको बारी बारी लेता हूँ और बारी बारी मैं आपकी इनकी वजाहत करता चला जाता हूँ। ये देखिए, पहला लफ्ज़ जो है अगर आप इसको पढ़ते हैं तो जिस आदमी को ये नहीं पता कि इंग्लिश इसका इंग्लिश वर्ड क्या है, एक्चुअल वर्ड क्या है, तो वो इसको क्या पढ़ेगा, इसको पढ़ेगा ब्रीस्ट। क्या पढ़ेगा इसको ब्रीस्ट पढ़ेगा। हालांकि ये लफ्ज़ ब्रीस्ट नहीं है। ये एक्चुअल वर्ड क्या है, अभी मैं रखता हूँ यहाँ देखें एक्चुअल वर्ड क्या है, BREAST
BREAST। एक्चुअल वर्ड ये है, ये वर्ड है ब्रेस्ट, लेकिन अब आप इसको इस तरह लिखते हैं, उर्दू अल्फ़ाबेट्स के साथ लिखते हैं, तो फिर ये ब्रीस पढ़ा जाता है। इसको जिसको नहीं पता, जिसकी इंग्लिश इतनी वो इंग्लिश का एक्सपर्ट नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज उसकी इतनी अच्छी नहीं है, तो वो इसको क्या पढ़ेगा, जब अगर किसी राइटर ने इस तरह लिख दिया है तो पढ़ेगा इसको ब्रीस्ट। ये लफ्ज़ ब्रीस्ट नहीं है, एक्चुअली ये वर्ड ब्रेस्ट है। और इसको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, इसको हम करते हैं, इसको एक्यूरेटली जो इसका प्रोनाउंसिएशन है वो है ब्रेस्ट। अब नेक्स्ट हम दूसरे वर्ड की तरफ आते हैं। तो दूसरा वर्ड है, इसको क्या आप पढ़ते हैं, या कोई इसको जब अगर लिखा हो तो क्या पढ़ेगा, इसको आप पढ़ेगा चीस्ट। तो इसका एक्चुअल वर्ड ये है, ये चीस्ट नहीं है, एक्चुअल वर्ड ये है CHEST। एक्चुअली ये वर्ड है चेस्ट, लेकिन जब इसको उर्दू अल्फ़ाबेट्स के साथ कोई लिखेगा और फिर कोई पढ़ेगा तो इसको चीस्ट पढ़ेगा। ये एक्चुअली ये लफ्ज़ चेस्ट है, जो आपके सामने मैंने बोर्ड पे रखा है, CHEST, ये लफ्ज़ चेस्ट है। दैट्स ओवर। अब हम नेक्स्ट लफ्ज़ की तरफ जाते हैं, और ये देखिए लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है, ये लफ्ज़ लिखा हुआ है डेक्स। क्या लिखा हुआ है, डेक्स लिखा हुआ है। एक्चुअली ये लफ्ज़ डेक्स नहीं होता, और मोस्टली मैंने देखा है, क्योंकि मैंने पढ़ाया है क्लासरूम्स में, तो क्लासरूम्स में अक्सर बच्चे भी कह देते हैं, अक्सर मैंने बड़ों को भी देखा है कहते हुए, और बच्चों को मैंने देखा है, स्टूडेंट्स को भी देखा है मैंने, वो भी इसको कह देते हैं डेक्स। ये लफ्ज़ डेक्स नहीं होता। एक्चुअल लफ्ज़ क्या है, एक्चुअल लफ्ज़ मैं अभी रखता हूँ, देखें, ये लफ्ज़ है, एक्चुअली ये लफ्ज़ है डेस्क। तो क्या इसको ये एक्चुअल वर्ड डेस्क है, इसको क्या कह देते हैं, डेक्स। तो ये डेस्क नहीं होता, ये एक्चुअल वर्ड डेस्क है। तो जब भी इसको बोला जाए, इसको प्रोनाउंस किया जाए, तो इसको हमेशा डेस्क ही प्रोनाउंस किया जाए। नेक्स्ट वर्ड देखें, ये क्या पढ़ते हैं आप, इसको आप पढ़ते हैं कोपन। क्या पढ़ते हैं इसको, कोपन। तो ये वर्ड कोपन नहीं है, मैं अभी रखता हूँ इसका एक्चुअल वर्ड, आप देखेंगे COUPON। एक्चुअली ये वर्ड है, ये वर्ड है इसका COUPON। इसको हम पढ़ते हैं कूपान। इसको क्या पढ़ते हैं, कूपान। एक्चुअली ये वर्ड कूपान है। तो जब उर्दू अल्फ़ाबेट्स के साथ इसको लिखा होता है, तो इसको हम अक्सर जो है कोपन जो है वो पढ़ लेते हैं। अक्सर अखबारात में कुछ इश्तहारात भी आते हैं, तो नीचे उसके लिखा हुआ है कूपान लिखा होता है, इस तरह लिखा होता है कोपन, कि कोपन को यहाँ से काट लें। तो अब पढ़ने वाला इसको कोपन पढ़ता है, हालांकि ये लफ्ज़ कोपन नहीं होता है, इसको ये लफ्ज़ है, एक्चुअली ये लफ्ज़ है कूपान। इसको हमेशा कूपान पढ़ें, ये कोपन वर्ड नहीं है। नेक्स्ट वर्ड देखें, ये अक्सर आपने देखा होगा, हमारे यहाँ ऐसा ही लिखते हैं, ग्रामर। हमारे यहाँ लोग बोलते भी ग्रामर है, और हमारे यहाँ लोग क्या है, इसको लफ्ज़ को लिखते भी ग्रामर है। तो ये वर्ड एक्चुअली ग्रामर नहीं है, पता नहीं क्यों ग्रामर लिखते हैं, ये मुझे नहीं पता। एक्चुअल वर्ड क्या है, एक्चुअल वर्ड देखें, ये है GRAMMAR। ये एक्चुअल वर्ड है, ग्रामर। एक्चुअल वर्ड है ग्रामर। अब ये किसी तरह भी इसको आप इसको ग्रामर नहीं पढ़ सकते। तो अब देखें, जब भी मैंने अक्सर देखा है, जहाँ भी आप देखेंगे इस लफ्ज़ को लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है। किसी अखबार को उठा के देख लें, किसी मैगजीन को, किसी बुक को उठा के देख लें, जो उर्दू ग्रामर्स की जो बुक्स होती हैं उनको उठा के देख लें, तो ऐसे ही ग्रामर लिखा होता है। मुझे नहीं पता अब ये लफ्ज़ क्यों ऐसे लिखते हैं। ये एक्चुअल वर्ड ग्रामर है, इसको ग्रामर ही इसको जो है वो। अब देखें ये कितना हमारा इस तरह से जब हम अल्फाज को लिखते हैं, तो ये हमारे किस तरह से हमारे प्रोनाउंसिएशन को ये बिगाड़ के रख देता है। और ये एक्चुअल वर्ड जो है, ये इसका मैंने ग्रामर नहीं होता, ये एक्चुअल वर्ड ग्रामर है, GRAMMER। ये इसके स्पेलिंग होती हैं। और मोस्टली ये भी है कि लोग स्पेलिंग में भी गलती कर जाते हैं, ग्रामर की स्पेलिंग में यहाँ पे ई दे देते हैं, ई नहीं होता, इसका भी ख्याल रखें, इसके स्पेलिंग हमेशा GRAMMER होती हैं। अब नेक्स्ट वर्ड देखें, ये लफ्ज़ लिखा हुआ है कैरियर। क्या लफ्ज़ लिखा हुआ है, कैरियर। ये एक्चुअली वर्ड है, ये है CAREER। ये एक्चुअली लफ्ज़, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं करियर। इसको प्रोनाउंस करते हैं करियर, नॉट कैरियर। अक्सर गुफ्तगू में, बातों के दौरान लोग कहते हैं कि आपका जो फ़लाँ का जो कैरियर है वो बहुत अच्छा है, कि फ़लाँ का जो कैरियर है वो इतना अच्छा नहीं है। तो ये अक्सर एक्चुअली ये लफ्ज़ कैरियर नहीं होता, ये लफ्ज़ है करियर। इसको हमेशा हम करियर पढ़ें। जो लफ्ज़ कैरियर होता है ना,
वो लफ्ज़ के स्पेलिंग ये वाले नहीं होते, उसके स्पेलिंग फिर और होते हैं। वो लफ्ज़ कैरी से बनता है, CARRY होता है कैरी, और कैरी से लफ्ज़ बनता है कैरियर, CARRIER। मोस्टली हम वाई जो होता है उसको जब हम स्पेलिंग में लेते हैं तो वाई जो होता है हमारा IE में चेंज हो जाता है, IE में कन्वर्ट हो जाता है। तो अक्सर वो जो वर्ड है जो कैरियर है वो है CARRIER। तो ये जो लफ्ज़ होता है जिसको आप जो उसको आप कैरियर इस सेंस में अगर लेते हैं तो ये लफ्ज़ करियर है। दिस वर्ड इज़ नॉट, एक्चुअली दिस वर्ड इज़ अ करियर, इट्स नॉट कैरियर। नेक्स्ट देखें, ये लफ्ज़ हमारे यहाँ मैंने देखा है बड़े पढ़े लिखे लोग जो भी हैं वो भी इस लफ्ज़ को ऐसा ही पढ़ते हैं। हमारे यहाँ जो लोग बायोलॉजी पढ़ाते हैं तो बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ये लफ्ज़ मेटाबॉलिज्म, इसको क्या पढ़ते हैं? मेटाबॉलिज्म। ये एक्चुअली मेटाबॉलिज्म नहीं है, ये वर्ड जो है ये है मेटाबॉलिज्म। ये देखें मैं लिखता हूँ इसको, दिस एक्चुअली ये इसके स्पेलिंग है, इसको पढ़ते हैं मेटाबॉलिज्म, METABOLISM। ये बात देखें, अगर हम स्पेलिंग्स को फॉलो करें तो ऐसे पढ़ा जाता है मेटाबॉलिज्म। तो मैंने पहले भी आपको लेसन नंबर 1 में भी ये बात बताई थी कि इंग्लिश लैंग्वेज के साथ ये एक बड़ी वियर्ड थिंग है, एक बड़ी अजीब चीज़ है कि ये लैंग्वेज अपनी स्पेलिंग्स को फॉलो नहीं करती है। ये लैंग्वेज जो है अपनी स्पेल्स को फॉलो नहीं करती है। ये जब इसका हम अल्फाज को प्रोनाउंस करते हैं तो जहाँ तक इसके प्रोनाउंसिएशन का ताल्लुक है तो ये अपने प्रोनाउंसिएशन में अपने स्पेलिंग्स को फॉलो नहीं करती है। तो ये जो लफ्ज़ है इसका एक्चुअल इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है मेटाबॉलिज्म, 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 नॉट मेटाबॉलिज्म, इट्स मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट लफ्ज़ क्या है? अब क्या पढ़ते हैं इसको? फोटोग्राफी। क्या पढ़ते हैं इसको? फोटोग्राफी। तो ये लफ्ज़ एक्चुअली फोटोग्राफी नहीं है। ये लफ्ज़ देखें, ये इसकी स्पेलिंग है, ये इसकी स्पेलिंग है। अब अक्सर ये देखें, इसकी स्पेलिंग है PHOTOGRAPHY। तो क्या करते हैं लोग हमारे यहाँ असल में एक बड़ा फैशन है, एक बड़ा रिवाज है कि हम स्पेलिंग्स को फॉलो करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज अपने स्पेलिंग जो जहाँ तक इसके प्रोनाउंसिएशन का ताल्लुक है तो ये अपनी स्पेलिंग्स को फॉलो नहीं करती है। हम कहाँ गलती करते हैं? गलती करते हैं कि हम स्पेलिंग्स को फॉलो करते हैं। तो स्पेलिंग्स को फॉलो करके पढ़ेंगे तो ये पढ़ा जाएगा आपका फोटोग्राफी, फोटोग्राफी। तो ये एक्चुअल ये वर्ड फोटोग्राफी नहीं है, ये फोटोग्राफी भी नहीं है, ये फोटोग्राफी नहीं है। एक्चुअली ये वर्ड है फोटोग्राफी, फोटोग्राफी। एक्चुअल वर्ड, व्हाट्स इट्स एक्चुअल word? The actual word is photography, not photography, photography। अब देखिए नेक्स्ट हम आते हैं, ये नेक्स्ट वर्ड क्या है? इसको फिर उसी तरह ही है, आप पढ़ेंगे फोटोग्राफर। तो ये एक्चुअली ये वर्ड ये है, ये देखिए इसकी स्पेलिंग है PHOTOGRAPHER। ये देखिए इसके स्पेलिंग है PHOTOGRAPHER। तो स्पेलिंग्स को फॉलो नहीं करें। इसके जहाँ तक अल्फाज को प्रोनाउंस करने का ताल्लुक है, इसके प्रोनाउंसिएशन का ताल्लुक है, तो स्पेलिंग्स को कभी फॉलो नहीं करें। ये देखें, ये है, ये एक्चुअली वर्ड है फोटोग्राफर, एक्चुअल वर्ड है फोटोग्राफर, नॉट फोटोग्राफर। इस तरह ये मेरा अपना जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी ख़राब हो रहा है। तो एक्चुअली ये वर्ड है फोटोग्राफर नहीं है, एक्चुअली ये वर्ड है फोटोग्राफर, फोटोग्राफर। नेक्स्ट देखें, ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? बक्स लिखा हुआ है। क्या लिखा है? बक्स। एक्चुअली ये वर्ड बक्स नहीं है, ये वर्ड है, देखेंगे BOX। एक्चुअली ये वर्ड है बॉक्स। क्या ये वर्ड है? ये बॉक्स है, बक्स नहीं होता। हमारे यहाँ अक्सर बक्स बोल देते हैं कि बक्स इधर लाएं, बक्स उधर करें। तो ये लफ्ज़ बक्स नहीं है, ये वर्ड बॉक्स है। नेक्स्ट देखें, ये लिखा हुआ है पेट्रोल। क्या लिखा हुआ है? पेट्रोल। हम क्या पढ़ेंगे इसको? हम पढ़ते हैं इसको पेट्रोल। तो ये लफ्ज़ पेट्रोल नहीं है, इसके स्पेलिंग को मैं देखता हूँ। देखिए ये वर्ड है, एक्चुअली ये वर्ड है। ये जो वर्ड है ये एक्चुअल हम ऐसे लिखा होता है। अब देखें, जहाँ भी आप देखेंगे उर्दू अल्फ़ाबेट्स के साथ लिखा होगा, उर्दू ट्रांसक्रिप्शन में लिखा होगा तो ऐसे लिखा होगा पेट्रोल। तो हमारे यहाँ सारे लोग पेट्रोल ही बोलते हैं और पेट्रोल ही कहते हैं।
तो लिखा होता भी यही इस उर्दू अल्फ़ाबेट्स में ऐसे लिखा होता है। अगर ऐसा भी लिखा हो तो फिर भी पेट्रोल ही पढ़ते हैं। ये एक्चुअली ये वर्ड पेट्रोल है। दिस वर्ड इज़ पेट्रोल। पेट्रोल एक और लफ्ज़ होता है, उसके स्पेलिंग जो होती है PATROLE होती हैं, वो लफ्ज़ पेट्रोल होता है। PATROLE पेट्रोल, वो लफ्ज़ पेट्रोल होता है और उसके माने होते हैं गश्त करना, पुलिस या गार्ड्स वगैरह कहीं गाड़ियों पे या वैसे कहीं पे किसी एरिया में गश्त कर रहे हों किसी उसको वॉच ओवर करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं पेट्रोल। जिस तरह हमारे यहाँ एक पेट्रोलिंग पुलिस भी होती है। तो फिर से मैं आपको बताऊँ एक और चीज़ है, पुलिस नहीं होता, पुलिस होता है। तो ये दो वर्ड हमेशा इसको, ये पेट्रोलिंग पुलिस होती है, पुलिस कभी नहीं बोले, पुलिस लफ्ज़ है। तो ये देखेंगे ये एक्चुअली ये वर्ड है पेट्रोल, इसको हमेशा पेट्रोल पढ़ें और जब भी इसको बोलें पढ़ें इसको प्रोनाउंस करें तो इसको हमेशा पेट्रोल। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट लफ्ज़ लिखा हुआ है, अब क्या पढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं इसको होटल। क्या पढ़ते हैं, होटल। तो ये लफ्ज़ होटल नहीं, ये इसके स्पेलिंग है, देखें HOTEL, ये है। इसको स्पेलिंग्स को फॉलो करते हैं आप। हम लोग क्या करते हैं कि स्पेलिंग्स को फॉलो करते हैं, तो स्पेलिंग्स को फॉलो नहीं करें। एक्चुअली ये वर्ड है होटल, होटल नॉट होटल, होटल। तो एक्चुअल ये होटल नहीं है, ये वर्ड आप ऐसे नहीं, इसको हम लिखा ऐसे ही होता है, लेकिन इसको हम जो बोलेंगे एक्चुअल वर्ड ये है। और जब हम इसको प्रोनाउंस करेंगे तो इसको हम प्रोनाउंस करेंगे इसको होटल, होटल नॉट होटल। अब नेक्स्ट देखिए, ये लफ्ज़ लिखा हुआ है रेस्टोरेंट, और अक्सर आप देखेंगे कि हमारे यहाँ ऐसे ही लफ्ज़ लिखा होता है रेस्टोरेंट। एक्चुअल लफ्ज़ क्या है, एक्चुअल वर्ड ये है, आप देखेंगे RESTAURANT, ये RESTAURANT। तो एक्चुअली ये लफ्ज़ रेस्टोरेंट है, एक्चुअल वर्ड क्या है, रेस्टोरेंट है। तो इसको हम ऐसे आप देखेंगे ऐसे लिखा होता है, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट लिखा होता है या रेस्टोरेंट लिखा होता है। तो ना तो ये रेस्टोरेंट है ना रेस्टोरेंट है, तो ये एक्चुअल वर्ड है रेस्टोरेंट। क्या वर्ड है, रेस्टोरेंट। इसको जब भी प्रोनाउंस करें तो इसको ऐसे ही प्रोनाउंस करें, इसको रेस्टोरेंट पढ़ें। इसको जब बोलें पढ़ें इसको रेस्टोरेंट पढ़ें भी और बोलें भी। नेक्स्ट देखिए, ये लफ्ज़ लिखा हुआ है, क्या पढ़ते हैं इसको आप। अब अक्सर आप देखेंगे लोग पढ़ते हैं पेंसिल। तो अक्सर मैंने देखा पढ़े लिखे लोग भी क्या कहते हैं कि यार मुझे अपनी पेंसिल दें, तो आपकी पेंसिल कहाँ है। या बच्चों को भी पढ़ाते हुए क्लास में बाज़ का हो सकता है टीचर भी ऐसे बोलते कि आपकी पेंसिल किधर है। तो ये लफ्ज़ एक्चुअल क्या है, एक्चुअल वर्ड ये है PENCIL, ये एक्चुअल वर्ड है। पेंसिल, देखिए पेंसिल PENCIL, पेंसिल है नॉट पेंसिल। इसको हमेशा जब भी पढ़ें इसको पेंसिल पढ़ें। नेक्स्ट देखिए, ये लफ्ज़ लिखा हुआ है फॉर्न। क्या लफ्ज़ लिखा हुआ है, ये एक्चुअली लिखा हुआ है ये फॉरन, मैंने इसको सही पढ़ दिया था। ये देखें इसको मैंने सही बोला, इसको ये इस तरह आप लिखेंगे, किस तरह मेरा अपना जो प्रोनाउंसिएशन है वो ख़राब हो रहा है इस तरह अल्फाज को पढ़ते हुए। तो मेरा अपना जो मैं खुद इसको प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तो ये देखें एक्चुअली ये वर्ड है, एक्चुअली ये वर्ड फॉरन नहीं होता। इसके स्पेलिंग क्या है, देखिए पहले स्पेलिंग देखते हैं, FOREIGN, ये है एक्चुअल वर्ड। तो इसको पढ़ते हैं फॉर्न। क्या पढ़ते हैं, फॉर्न, फॉरन नहीं, कभी भी इसको फॉरन नहीं पढ़ें, ये लफ्ज़ फॉर्न है। इसको जब बोलें पढ़ें तो इसको फॉर्न पढ़ें भी और बोलें भी। नेक्स्ट चलते हैं, ये लफ्ज़ देखिए क्या लिखा हुआ है, बुरश। हमारे यहाँ ऐसे ही चलता है, तो लिखा भी ऐसा होता है, हम बोलते भी ऐसा ही है, बुरश। एक्चुअल वर्ड क्या है, एक्चुअल वर्ड देखें BRUSH, ये एक्चुअल वर्ड है। ये एक्चुअल वर्ड है ब्रश, इट्स नॉट बुरश। हमारे घरों में आप देखें वो दांत साफ़ करने हो तो वहाँ पे आप कहते हैं कि मेरा बुरश किधर गया जी, मेरा बुरश कहाँ पे है। या आपने कोई सफ़ेदी वगैरह करनी हो तो वहाँ भी ऐसे लफ्ज़ बोलते हैं कि बुरश किधर है। तो ये लफ्ज़ बुरश नहीं होता है, एक्चुअली ये वर्ड है ब्रश, इट्स नॉट बुरश, इट्स ब्रश। नेक्स्ट देखें, ये लफ्ज़ क्या है, ये लिखा हुआ है फ्राई पान। क्या लिखा हुआ है, फ्राई पान। ये एक्चुअल वर्ड क्या है, ये देखें FRYPAN, this is the actual word. This word is fry pan,
नॉट फ्राई पान। इसको जब भी बोलें, जब भी इसको अदा करें, जब भी इसको प्रोनाउंस करें, इसको हमेशा इसको इसके एक्यूरेट जो इसका प्रोनाउंसिएशन है उसके साथ इसको अदा करें, इसको इसके साथ बोलें। तो ये एक्चुअल वर्ड है फ्राई पैन, नॉट फ्राई पान। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या लफ्ज़ है, ये देखें, इसको अक्सर आप देखेंगे लोग स्वीटर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको? स्वीटर। और बड़े, मैंने ये भी देखा है लोगों को कि बड़े फैशन से, हमारी जो बड़ी फैशनेबल ख़वातीन होती हैं वो भी क्या करती हैं, इस लफ्ज़ को स्वीटर कह देती हैं। जिस तरह सर्दियों में अपने जिस्म को गर्म रखने के लिए, जिस्म को वार्म रखने के लिए हम क्या करते हैं कि हम मैं सही लफ्ज़ बोलूँगा, हम स्वेटर पहनते हैं। तो मैंने देखा कि बड़े फैशनेबल लोग भी ये जो है इसको, या वो बड़े एक यूँ कह लें कि ख़ुद को बड़ा प्रोमिनेंट करने के लिए सोसाइटी के अंदर, तो इसको क्या कह देते हैं, इसको स्वीटर। ये लफ्ज़ स्वीटर नहीं होता, ये लफ्ज़ एक्चुअली स्वेटर है। ये देखिए इसकी स्पेलिंग है SWEATER, ये इसकी स्पेलिंग है। तो इसको हम स्वीटर नहीं पढ़ते, इसको जब भी पढ़ें इसको स्वेटर पढ़ें, जब भी इसको पढ़ें तो फिर इसको स्वेटर पढ़ें। तो आज कितने अल्फाज थे, इन जितने भी ये सारे के सारे अल्फाज हैं, अब इनको मैं जो इसका एक्यूरेट, जो इनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है उसके साथ मैं इनको पढ़ता हूँ एक दफ़ा। अब देखेंगे, दिस वर्ड इज़ ब्रेस्ट, दिस वर्ड इज़ ब्रेस्ट। नेक्स्ट, चेस्ट, and the third one is desk. This word is coupon. It's not coupon. कभी भी coupon ना पढ़ें इसको, अगर ऐसा लिखा भी हो तो इसको आप coupon नहीं पढ़ें, इसको coupon. This word is coupon. Next, grammar. This word is grammar. Now, the next word is career. It's not career. इसको कभी भी career ना पढ़ें, इसको हमेशा career पढ़ें। ये देखें, नेक्स्ट लफ्ज़ है metabolism. क्या लफ्ज़ है? metabolism. इसको कभी मेटाबॉलिज्म नहीं पढ़ें। ये बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ होता है ये यहाँ पे, और अक्सर हमारे यहाँ इसको पढ़ाने वाले भी और पढ़ने वाले भी इसको मेटाबॉलिज्म ही पढ़ाते हैं। तो ये लफ्ज़ मेटाबॉलिज्म है, इसको हमेशा मेटाबॉलिज्म प्रोनाउंस करें। नेक्स्ट वर्ड, इसको ये दिस वर्ड इज़ फोटोग्राफी। कभी भी स्पेलिंग्स को इसके इंग्लिश के, जहाँ तक इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन का ताल्लुक है, तो इसको कभी भी स्पेलिंग्स को फॉलो नहीं करें। तो दिस वर्ड इज़ फोटोग्राफी। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज़ फोटोग्राफर, उसी वजन पे आ रहा है, उसी रिदम पे आ रहा है, फोटोग्राफर। नेक्स्ट वर्ड इज़ बॉक्स। नेक्स्ट वन इज़ पेट्रोल, इट्स नॉट पेट्रोल, पेट्रोल। नेक्स्ट वर्ड इज़ होटल। द नेक्स्ट वन इज़ रेस्टोरेंट, नेक्स्ट वन इज़ रेस्टोरेंट। द नेक्स्ट वन इज़ पेंसिल, फॉर्म, ब्रश, फ्राई पैन, स्वेटर। ये इसी के साथ ये लेसन जो है इसको मैं एंड करता हूँ। और ये जो लेसन्स हैं, जो ये लेसन नंबर 2 है, इससे पहले मैं लेसन नंबर 1 भी पढ़ा चुका हूँ। इन सारे लेसन को पढ़ाने का मेरा मेन मकसद क्या है, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेजर पर्पस क्या है, वो ये है कि मैं आपको सही अल्फाज जो है वो पढ़ा सकूँ, कि जो इनका के अल्फाज को, इंग्लिश वर्ड्स को मैं सही प्रोनाउंसिएशन के साथ इनको आपको मैं पढ़ा सकूं, कि इनका सही तरह से इंग्लिश वर्ड्स हैं किस तरह में इनको प्रोनाउंस करना चाहिए। अब रही बात ये कि हम किस तरह से अपने प्रोनाउंसिएशन को हम किस तरह बूस्ट कर सकते हैं, किस तरह इसको बेहतर कर सकते हैं, तो उनका एक ही हल है। लेसन नंबर 1 की तरफ फिर से रिफ़र करता हूँ, वहाँ भी मैंने बताया था। इसका एक ही हल है, लिसन, लिसन एंड लिसन। सुने, सुने और सुने। थैंक यू फॉर वॉचिंग।